एक्सेल में एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके बारे में आज मैं बताऊंगी, जो कि एक कंडीशन रिजल्ट निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन से ऐसी कंडीशन है, कौन से ऐसे फॉर्मूला है जो निकालते हैं कंडीशन रिजल्ट, और कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैं आपको आसान भाषा में विथ एग्जाम्पल प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे निकालते हैं और क्या उसका फॉर्मूला है, क्या क्या उसका कॉन्सेप्ट है, वो समझना है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ ले तो कभी भी कोई भी कंडीशन रिजल्ट निकालने के लिए बोल दे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मेरे एक्सेल क्लासेस पे सभी वीडियो चल रहा है। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं, एक्सेल का नॉलेज लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले टॉपिक डालते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? कंडीशन। ठीक है, कंडीशन टॉपिक डालना बहुत जरूरी है ताकि पता चलता है हमें कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मूला, ठीक है, कंडीशन फॉर्मूला। देखिए, कंडीशन कोई शर्त होता है, ठीक है। कंडीशन का मतलब होता है कि शर्त, या तो हाँ या तो ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ये कंडीशन है। या तो पास या तो फेल, ये कंडीशन है। जैसे रिजल्ट आता है तो उसका एक कंडीशन होता है कि इतना इतना परसेंटेज से आप नंबर ऊपर लाओगे तो भी तभी पास हो सकते हो, तो वो एक कंडीशन लगा दिया है। तो वैसे चीजों में, वैसे स्थिति में आप कंडीशन फॉर्मूला से लगा करके आप वो पता कर सकते हैं। जैसे कि किसी का रिजल्ट आता है तो वहां पे कईयों लोगों का रिजल्ट आता है। जब भी हम जैसे अपना रोल नंबर, रोल कोड डालते हैं तो वहां पे हमें रिजल्ट आता है, तो वहां पे वो कंडीशन फॉर्मूला अप्लाई होता है, क्योंकि वहां पे पहले से लगा हुआ है वो सारे चीज। अगर वो तो बड़े लेवल पे, लेकिन जब आप खुद किसी चीज का कंडीशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इस बात को यहाँ पे समझना है, ठीक है। जैसे कंडीशन यस हो सकता है, नो हो सकता है, ट्रू हो सकता है। ट्रू मतलब यानी सही, गलत, ठीक है, हाँ या ना, यही सब में हो सकता है। तो मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूं, आपको प्रैक्टिकली मैं अपना ही करके दिखाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं, प्रैक्टिकली दिखा रही हूं। मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है, स्टूडेंट हूं, और मेरा हिस्ट्री में कितना नंबर आया है? हिस्ट्री में एक सब्जेक्ट में मेरा आया है 45 नंबर, ठीक है, मेरा 45 नंबर आया है। ये मैं रिजल्ट निकालने का तरीका कंडीशन पे बता रही हूँ, ठीक है। तो अब हमारा पासिंग मार्क कितना होता है ये आपको पता करना होगा। कहीं पे 30+ होता है, तो छोड़िए, हम वो क्यों लेते हैं, एक मेजरमेंट मान लेते हैं कि पासिंग मार्क 40 मान लेते हैं, ठीक है, पासिंग मार्क 40 मान लेते हैं। अब कैसे करेंगे इनको? देखिए, आपको यहाँ पे ये डालना है। इसका मतलब होता है कि अगर 40 से ऊपर है या फिर 40 है तो आपका रिजल्ट पास, आप पास हो गए, ठीक है। अगर आपका 40 से कम मार्क्स है, ठीक है, तो आप फेल आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में कैसे फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं, तो आप देखिएगा कि ये फॉर्मूला क्या है कि IF फंक्शन। IF फंक्शन मैं आपको लिख देती हूँ, यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा, आप लोग याद रख लीजिएगा, IF फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। यहां पे क्या होता है कि यहां पे आपको फॉर्मूला कैसे लगाना है? IF कंडीशन, कंडीशन, सॉरी, कंडीशन। अब कंडीशन पे क्या लगाना है? वैल्यू, वैल्यू ट्रू, यहां पे फेल पास दे देते हैं, ठीक है, पास फेल, ठीक है, पास फेल वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे पास फेल वैल्यू, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे पास फेल हो सकता है, इसके जगह यस नो भी हो सकता है, ठीक है, वो और जगह पे होता है, लेकिन अगर हम रिजल्ट निकाल रहे हैं तो ज्यादातर रिजल्ट निकालने में पास फेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? यहाँ पे देखिए 40 से ऊपर या 40 है तो आप पास हो सकते हैं। जैसे आप ये फॉर्मूला एक्सेल में डालिएगा, अगर आपका नंबर कितना है मेरा? 45, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? पास, पास। यही अगर मेरा नंबर कितना रहता, अगर मेरा नंबर रहता 38, तो हमारा इससे कम है, तो हमारा रिजल्ट क्या आता?
FIL फेल, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा दूसरे कंडीशन में कि सैलरी वगैरह अगर निकालना हो तो उसमें जैसे सैलरी कोई मान लिया कि आप ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, और किसी आपके बॉस ने कह दिया कि आप मुझे पे चेक करके बताइए कि किन किन लोगों का 20,000 से सैलरी ऊपर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, कैसे कंडीशन फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा वो मैं बताती हूँ। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ क्योंकि बोर्ड में स्पेस बहुत कम है, ठीक है, थोड़ा बोर्ड छोटा है अभी, इसीलिए मैं इनको क्लीन कर देती हूँ। दूसरा मान लेते हैं कि सैलरी के निकालना है कि सैलरी किस किस का 20,000 से ऊपर है। तो उस समय आपको क्या करना है, मैंने मान लिया वो सारा बता ही दिया, तो आपको यहाँ पे 20,000 लिख लेना है, ठीक है। 20,000 लिखने के वही डाल लेना है ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब होता है कि 20,000 या उससे बराबर में अगर है तो वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पास और फेल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे जैसे आप वही फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, IF कंडीशन, कंडीशन यहाँ पे ट्रू या फिर यस नो हो सकता है, ट्रू, ट्रू वैल्यू, वैल्यू या फॉल्स वैल्यू, फॉल्स वैल्यू, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20,000 से ऊपर, अगर जितने भी लोगों का 20,000 से ऊपर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि यस, वहां पे नंबर आ जाएगा जितने लोगों का है, मान लीजिए कि 14 लोगों का है, ठीक है, तो 14 लोगों का यस लिखा आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे किसी का लिखना ये सेव करना है कि किन लोगों का 20,000 से कम है, ठीक है, वैल्यू, वैल्यू यहाँ पे जैसे कम लिखेंगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला में ये आ जाएगा। अब एक्सेल में कैसे होता है, जैसे हमारा एक्सेल में कॉलम होता है, ठीक है, तो हमारा जैसे मान लिया B2 कॉलम हो गया तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, यानी लेस देन आ जाएगा। अगर 20,000 से कम निकालना है तो फॉर्मूला में हमारा ये चेंज होगा। अगर हमको ऊपर निकालना है इससे तो फॉर्मूला में हमारा ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा। ये हमारा यहाँ कंडीशन में ऐड हो जाएगा, कंडीशन की जगह एक्सेल पे ये ऐड होता है, ठीक, ये सारे चीज। तो ऐसे हम यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, यस, अगर इससे कम नहीं होगा तो वहां पे रिजल्ट आएगा हमारा नो, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कंडीशन कैसे होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो कैसे निकालेंगे। मल्टीपल कंडीशन का मतलब होता है कि जैसे रिजल्ट आया, ठीक है, तो रिजल्ट में या तो कोई फेल होता है या तो कोई पास होता है, लेकिन उसमें एक और चीज होता है, कोई टॉपर होता है जिसे एक्सेलेंट कहते हैं, ठीक है, तो यानी हाईएस्ट नंबर होता है। तो उन मतलब उस सिचुएशन में आप कैसे मतलब कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको आता है इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।